Hello everyone, I hope you all are doing really good. Welcome to the channel. So this is the continuation for part 1 of exercise 3.3. So we are going to solve from question number 12. We have done till question number 11th. So let's go. So in this question, sin square 6x minus sin square 4x is equal to sin 2x into sin 10x. So in this question, we need to prove LHS is equals to RHS. We will be solving LHS first. Solving LHS. ओके अब जो हमारा साइन स्क्वायर 6x है माइनस साइन 4x, तुम्हें कुछ ऐसी आइडेंटिटी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी. ठीक है, इसमें हमारा जो ए है वो हमारा साइन 6x है और बी हमारा क्या है साइन 4x. वी विल अप्लाई दिस आइडेंटिटी हियर. ए की वैल्यू क्या है हमारी साइन 6x, वी विल अप्लाई दिस. ठीक है, साइन 6x प्लस साइन 4x मल्टीप्लाई में साइन 6x माइनस साइन 4x. ओके, अभी हमारा हो चुका है. अब वी डू नो दिस आइडेंटिटी एज वेल. हमने ट्रिग्नोमेट्रिक उसमें अभी पढ़ी है. जस्ट साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल्स टू 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2. और साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2. ठीक है, सो वी विल यूज दिस हेयर. सॉरी, इट इज प्लस हियर. ठीक है, a प्लस बी. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला इन दिस इक्वेशन. साइन 6x प्लस साइन 4x लगाएंगे पहले. ठीक है, सो इट विल बिकम 2 साइन ए की वैल्यू 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी. ए इज 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2. ठीक है, अब साथ में मल्टीप्लिकेशन है हमारा किसके साथ, साइन 6x माइनस साइन 4x. हमारा साइन x माइनस साइन b की आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन ए माइनस साइन b की. Here is the identity we will apply. 2 cos 6x plus 4x by 2 sin 6x minus 4x by 2. ठीक है, now we will solve this. 2 sin एंगल के अंदर हमारा 10x by 2 बन जाएगा. 10x by 2 is equals to 5x. cos 6x minus 4x is equals to 2x. 2x by 2 is equals to x. So cos x into 2 cos 6x प्लस 4x बाई 2, तो हमारा 10x बन जाएगा. 10x बन के हमारा डिवाइड बाई 2 होगा तो हमारा 5x बन जाएगा. 2 cos 5x इंटू साइन 6x माइनस 4x इक्वल 2x बाई 2 इज इक्वल्स टू x साइन x. ओके, तो हम इसे सॉल्व करेंगे. हमारी एक आइडेंटिटी होती है 2 साइन x cos x की, इट इज़ इक्वल्स टू साइन 2x. ठीक है, अब देखो हमारे पास साइन की वैल्यू, हमारे पे ये आइडेंटिटी बन रही है. हमारे पास एंगल 5x है इसमें, तो हम इसे लिख सकते हैं रीअरेंज करके साइन 2 साइन 5x कॉस 5x. ठीक है, इंटू में 2 साइन x कॉस x. ठीक है, हमें लिख सकते हैं. सो अब ये आइडेंटिटी हमारी इसके इक्वल है, तो हमें साइन 2x लिख देंगे और x की हमारे इसमें एंगल 5x है, तो इट विल बिकम साइन 2 इंटू 5x दैट इज 10x. एंड इन दिस वी विल डू द सेम. 2 साइन x cos x इक्वल्स टू साइन 2x, सो इट इज साइन 2x. हम RHS देखेंगे, सो ये हमारा सेम आ रहा है. सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड. ठीक है, ऐसे करना. आई होप ये समझ आया हो. थोड़ा ट्रिकी है, वापस देखना है इसको, क्योंकि इसमें मल्टीपल आइडेंटिटीज़ ही हो रही है. इसमें हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी यूज़ होगी, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी यूज़ होगी. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13. इट इज़ सेइंग cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल्स टू साइन 4x साइन 8x. सो सबसे पहले हम LHS सॉल्व करेंगे. सॉल्विंग LHS. इसमें दे रखा है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x. ठीक है, अब देखो हमें एक आइडेंटिटी पता चल रही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी. ओके, नाउ
ए स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा cos 2x और हमारा cos 6x b बन जाएगा. सो इट विल बिकम cos 2x प्लस cos 6x इंटू cos 2x माइनस cos 6x. ओके. सो अब क्या होगा cos 2x प्लस cos 6x cos 2x माइनस cos 6x आ गया. ठीक है. अब हमें पता है cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी क्या होती है. 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 और cos a माइनस b cos b की वैल्यू होती है 2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2. ठीक है. नाउ वी विल अप्लाई दिस आइडेंटिटीज हियर और ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे. ठीक है. So it will become 2 cos 2a plus 2x plus 6x by 2 cos 2x minus 6x by 2. Okay. And one more thing. Here it is minus 2 sin a plus b by 2 sin a minus b by 2. Okay. And we will write ब्रैकेट. यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट. अब cos 2x माइनस cos bx में यारी आइडेंटिटी लगेगी ये वाली. इट बिल्कुल माइनस 2 साइन 2x प्लस 6x बाई 2 साइन 2x माइनस 6x बाई 2. ओके. हम सॉल्व करेंगे. ये बन जाएगा 2 cos 8x बाई 2 आ गया. 8x बाई 2 इज इक्वल्स टू 4x cos 2x माइनस 6 माइनस 4x बाई 2 दैट इज माइनस 2x. ओके. अब इसमें हमारा क्या आ जाएगा माइनस साइन. ये हमारा माइनस साइन 2x प्लस 6x 8x बाई 2 इज इक्वल्स टू 4x साइन माइनस 2x. ठीक है. अब हमने एक चीज़ पढ़ी है कॉस के अंदर जब भी नेगेटिव साइन होता है तो डिजॉल्व हो जाता है और वो पॉजिटिव का आ जाता है. तो इधर हम लिखते हैं 2 cos 4x cos 2x लिख लेंगे इसे. ठीक है. और हम इसको क्या लिखेंगे. अब हमारा साइन नेगेटिव का है और साइन के अंदर अगर हमारा नेगेटिव का साइन होता है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर नेगेटिव का साइन होता है, वो हमारा आगे आ जाता है. मीन्स माइनस बाहर निकल जाता है. इट विल बिकम माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. तो पॉजिटिव का 2 sin 4x sin 2x. ओके. अब सॉल्व करने के बाद हम करेंगे. अब देखो एक चीज़ हमें पता चल रही है. यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है cos sin x 2 sin x इंटू कॉस इज इक्वल्स टू sin 2x. हमारी आइडेंटिटी है एक. ठीक है. ये हमने पहले से ही पता है एक आइडेंटिटी है. वी विल अप्लाई हियर. हमें पहले रीअरेंज करना पड़ेगा कि हमारे एंगल इन दोनों में सेम नहीं है. तो हमें ये sin 4x यहाँ पे ले आएंगे और ये cos 2x वहाँ पे ले आएंगे. रीअरेंज करके हमारा हो जाएगा 2 cos 4x इंटू sin 4x और एक बार रीअरेंज करके 2 cos 2x इंटू sin 2x. ओके. सो इट विल बिकम sin 2x मतलब 4x हमारी एंगल 4 है इंटू sin 2 इंटू 2x. सो इट विल बिकम sin 8x एंड विल बिकम sin 4x. हमारा आंसर है sin 8x इंटू sin 4x sin 4x इंटू sin 8x. हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया. हैंस प्रूव्ड. ओके. ओके. सो हमें जो दिख रहा है यहाँ पे पहले हमें ये आइडेंटिटी दिख रही है sin A प्लस sin B की. ठीक है. तो साइन इनको रीअरेंज करके लिख लेते हैं sin 2x प्लस sin 6x प्लस 2 sin 4x. अभी sin 4x को हम ऐसे रहने देंगे. विल सॉल्व दिस फर्स्ट. हमारी आइडेंटिटी sin A प्लस sin B की. sin A और प्लस sin B की आइडेंटिटी क्या होती है 2 sin A प्लस B दैट इज़ 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू cos A माइनस B 2x माइनस 6x बाई 2. ठीक है. प्लस 2 sin 4x. ठीक है. अब हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे. 6x प्लस 2x हमारा 8x हो जाएगा. 8x बाई 2 डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 4x इंटू कॉस 2x माइनस 6x इज इक्वल्स टू माइनस 4x बाई 2 दैट इज माइनस 2x.
प्लस 2 साइन 4x। अब मैंने एक चीज़ बता रखी है कि साइन अगर हमारा कोई भी नेगेटिव एंगल होता है वो हमारा कॉस के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, तो वी कैन राइट कॉस माइनस 2x कॉस 2x, ठीक है, प्लस 2 साइन x प्लस 2 साइन 4x, ठीक है। अब देखो हमारा 2 साइन 4x हमारा कॉमन आ रहा है, वी विल टेक इट एज कॉमन साइन 4x, हमारा आइडेंटिटी बन गई cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1 बन गई हमारी, ठीक है। अब cos 2x की हमारी एक आइडेंटिटी होती है, देखो यहाँ पे 4 साइन 4x का टर्म मिल गया, ठीक है, और यहाँ पे cos स्क्वायर x का टर्म है। अब cos 2x की हमारी एक आइडेंटिटी होती है, cos 2x इज इक्वल्स टू हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये हमारी आइडेंटिटी होती है एक, ठीक है। तो अब हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे cos 2x की जगह, तो टू साइन 4x cos 2x की आइडेंटिटी हम लगा देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1। देखो हमें जैसे जैसे भी हमको प्रूव करना होता है उस हिसाब से मोल्ड करते हैं। अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर x यहाँ पे होता तो वी विल यूज़ द फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से मोल्ड करना आना चाहिए कि क्या पूछ रखा है, ठीक है। सो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, सो इट विल बिकम 2 साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x, दैट इज 2 इंटू 2 4 साइन 4x इंटू cos स्क्वायर x, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, हैज़ प्रूव्ड, ठीक है। ये भी क्वेश्चन भी हो गया। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 में हमारा क्या पूछा है, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, ठीक है। अब हम इस पर LHS भी सॉल्व करेंगे, RHS भी सॉल्व करेंगे, हमें दोनों को सॉल्व करने की ज़रूरत है इस चीज़ इधर, क्योंकि हमारे को कोई सिंप्लीफाइड वर्जन में नहीं दे रखा। सो पहले हम LHS सॉल्व करते हैं, ठीक है। LHS इज इक्वल्स टू हमारा cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, ठीक है। अब हमें एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, cot x की वैल्यू क्या होती है, cos साइन, तो cos x cos 4x बाय साइन 4x, एंगल हमारा 4x है, ठीक है। अब साइन a प्लस साइन b की वैल्यू क्या होती है हमारी, 2 साइन a प्लस बी, दैट इज़ 5x प्लस 3x बाई 2, दैट इज़ 8x बाई 2, कॉस 5x माइनस 3x, दैट इज़ 2x बाई 2, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं ऐसे, cos 4x डिवाइड बाय साइन 4x इंटू 2 साइन 8x बाई 2 हमारा 4x हो जाएगा, cos 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा x, ओके। तो हमारा ये आ गया। अब साइन 4x से साइन 4x कैंसिल आउट हो गया, सो इट विल बिकम 2 cos x इंटू cos 4x, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। नाउ सॉल्विंग ऑन LHS। अब LHS में हमारा क्या दे रखा है, cot x साइन 5x माइनस साइन 3x, ठीक है। अब देखो cot x को हम लिख सकते हैं cos बाय साइन, सो cos x बाय साइन x, साइन, अब इसमें वही वाला फॉर्मूला लिखा जाएगा हमारा, साइन a माइनस साइन b की, साइन a माइनस साइन b इक्वल्स टू 2 cos a प्लस b, दैट इज़ 8x बाई 2, साइन 5x माइनस 3x बाई 2, 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 2x बाई 2, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, cos x बाय साइन x, 2 cos, इससे कैंसिल हो गया, 4x आ जाएगा एंगल के अंदर। अब यहाँ पे हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा x आ जाएगा। सो हमारा साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, इट विल बिकम 2 cos x इंटू cos 4x, हैंस हमारा LHS और RHS इक्वल आ चुका है, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। देखो हमारे किसी किसी केसेस में अगर जब हमारा कुछ RHS या LHS बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन में नहीं दे रखा होता है तो हमें दोनों ही सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दे रखा है कि cos 9x माइनस cos 5x डिवाइड बाई साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू साइन 2x बाई cos 10x, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, हमारे फॉर्मूलाज वही लगने हैं, हमें पता है cos a माइनस cos b का लगेगा और यहाँ पे साइन a माइनस साइन b का लगेगा। सो चलो लेट्स डू इट, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट, ठीक है। तो गाइस हम LHS सॉल्व करते हैं। अब LHS में cos a माइनस cos b है पहला, ठीक है। अब cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी क्या होती है, -2 साइन a प्लस b बाई 2, a प्लस बी हमारा 9x प्लस 5x कितना हो गया हमारा 14x बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी, दैट इज़ 9x माइनस 5x, दैट इज़ 4x बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाय साइन a माइनस साइन b। अब साइन a माइनस बी की, a माइनस साइन b की वैल्यू होती है 2
कॉस ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी है हमारा 17 प्लस 3x दैट इज़ 20x बाई टू, ठीक है। और हमारा साइन ए माइनस बी है हमारा 17 माइनस 3x बाई टू, 17 माइनस 3 हमारा हो गया हमारा 14, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 14x बाय 2, 7 आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा एंगल के अंदर, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। सो इट विल बिकम -2 साइन 7x साइन 2x डिवाइड बाय 2 कॉस 10x इंटू साइन 7x, ठीक है। तो हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है और हमारा साइन 7x और साइन 7x कैंसिल आउट हो गया। इट विल बिकम माइनस साइन 2x डिवाइड बाय कॉस 10x। हैंस हमारा LHS और RHS हमारा इक्वल आ रहा है, हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा सेम है, बस हमारे को फॉर्मूला लगाना है साइन A प्लस बी, साइन A प्लस साइन B का, और डिनोमिनेटर फॉर्मूला लगाना है कॉस A प्लस कॉस B का, ठीक है। तो LHS सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग LHS, साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला होता है 2 साइन A प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी हमारा 5x प्लस 3x 8x हो जाएगा, 8x बाई टू इंटू कॉस A माइनस बी दैट इज़ A माइनस बी बाई टू, इट इज़ 8x माइनस 3x दैट इज़ 2x बाई टू, डिवाइड बाय कॉस A प्लस कॉस B इज इक्वल्स टू 2 कॉस A प्लस बी बाई टू दैट इज़ 5x प्लस 3x 8x बाई टू, कॉस A माइनस बी 5x माइनस 3x 2x बाई टू, 2 4 जा 2 से कैंसिल 2 हो गया, 2 4 यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो इट विल बिकम 2 साइन 4x कॉस x डिवाइड बाय 2 कॉस 4x कॉस x। तो हमारा cos x से cos x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन 4x बाय cos 4x, और हमें पता है tan का वैल्यू क्या होता है साइन x बाय cos x, सो वी कैन राइट इट एज tan 4x। हैंस हमारा LHS इक्वल्स टू RHS इज प्रूव्ड, ठीक है। आई होप 17 क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 क्वेश्चन में भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। 18, 19, 20 में हमारे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, 21 में भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, पर ये थोड़ा हमारा लेंदी है, ठीक है। सो वी विल ट्राई टू सॉल्व 18 ट्राई करेंगे, फिर 19 और 20 हम इसे हम 19 को फिर स्किप कर देंगे। यू विल ट्राई दिस, ठीक है, एंड कमेंट द आंसर। अब इसमें हमें क्या करना है, वही साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई कॉस ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी। तो इसमें हम लिखेंगे 2 कॉस ए प्लस बी दैट इज़ एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी दैट इज़ एक्स माइनस वाई बाई टू, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस कॉस वाई दैट इज़ हमारा टू कॉस ए प्लस बी बाई टू एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस ए माइनस बी दैट इज़ एक्स माइनस वाई बाई टू, एक्स माइनस वाई बाई टू, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे तो हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, हमारा क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कॉस की टर्म कैंसिल आउट हो रही है और 2 की टर्म कैंसिल आउट हो रही है। तो इट विल बिकम साइन एक्स माइनस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। हमने पता है कि टैन की वैल्यू क्या होती है साइन बाय कॉस, तो हमारा क्या आ जाएगा टैन एक्स माइनस वाई बाय टू। हियर इज द आंसर। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। 19 क्वेश्चन यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन एट होम और थोड़ा कमेंट भी कर देना आंसर्स, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में हमें LHS सॉल्व करते हैं। पहले LHS में देखो हम देख सकते हैं कि हमने पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर की टर्म नहीं आ रही थी, बट यहाँ पे हमारी स्क्वायर की टर्म आ रही है। सो वी विल ट्राई टू से हटाने का, ठीक है। अब हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एक आइडेंटिटी है, ठीक है। हमें पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस 2x, ठीक है। अब इस पर बस अपोजिट लिख रखा है, नेगेटिव हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे। सो हम ये लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस 2x। ये समझ आया? क्योंकि देखो हमारा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस 2x होता है, बट अगर हम साइन अपोजिट कर दे, यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, इट विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉस 2x आ जाएगा। सो वी कैन राइट साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाय माइनस कॉस 2x। अब हम न्यूमरेटर में वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए माइनस साइन बी का। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू। ए प्लस बी हमारा एक्स प्लस 3x बाई टू, सो 4x बाई टू
साइन ए माइनस बी दैट इज एक्स माइनस 3x/2 दैट इज माइनस 2x/2, ठीक है, डिवाइड बाय माइनस कॉस 2x। अब साइन के अंदर जो एंगल होता है बाहर आ जाता है, तो इट विल बिकम माइनस 2 कॉस, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, दैट विल बी 2 कॉस 2x साइन x बाय माइनस कॉस 2x। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया हमारा, cos 2x से cos 2x कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आ गया हमारा आंसर आ गया 2 sin x। हमारा आंसर आ गया 2 sin x। सो हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 21। सो हमें इसमें ऐसे क्वेश्चन नंबर 21 में हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 टर्म्स दे रखी है। तो हमें एक ऐसे पेयर बनाना है कि जब हमारा जैसे हमारा कॉस है, cos 2x प्लस साइन कॉस जो भी cos x प्लस cos a प्लस cos b आता है, तो हमारे में डिवाइड बाय एंगल के अंदर डिवाइड बाय 2 की टर्म आती है हमेशा, a प्लस बी बाई 2 cos a, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा पेयर बनाएंगे जिसमें a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू कोई होल नंबर आए, कोई हमारा फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। अगर हम देखो अगर हम ये दोनों लेते हैं 4x और 3, 7x/2 कैंसिल आउट नहीं होगा, 3 और 2 लेते हैं तो हमारा 3 + 2 हमारा 5x/2 कैंसिल आउट नहीं होगा। पर हम अगर लेंगे 4x और 2x, हमारा 6x आएगा एंड हम उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 से। सो वी विल मेक पेयर्स, ठीक है। तो हमारे इजीली सॉल्व हमारे ये दो पेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, रीअरेंज करके लिख देंगे, डिवाइड बाय साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे cos a प्लस बी की इन दोनों में और साइन a प्लस साइन b की इन दोनों में, ठीक है। अब cos a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो इधर बन जाएगा हमारा 2 cos a प्लस b बाई 2 दैट इज 6x/2, cos a माइनस b बाई 2 दैट इज 4x माइनस 2x 2x/2 प्लस cos 3x ऐसे रहेगा हमारा अभी यहाँ पे, डिवाइड बाय साइन 4x प्लस साइन 2x में साइन a प्लस साइन b की वैल्यू लगाएंगे, साइन a प्लस साइन b हमारा होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 दैट इज 4x प्लस 2x/2 दैट इज 6x/2, cos 4x माइनस 2x/2 दैट इज हमारा 2x/2 प्लस साइन 3x जो हमारा ये है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 2 कैंसिल करके 3, यहाँ से 2 कैंसिल करके 1, यहाँ से 2 कैंसिल करके 3, यहाँ से 2 कैंसिल करके 1। सो हमारा बन जाएगा 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x डिवाइड बाय 2 साइन 3x cos x प्लस साइन 3x, ठीक है। अब देखो हम एक चीज़ देखेंगे, यहाँ से cos 3x और cos 3x कॉमन आ रहा है और यहाँ से sin 3x और sin 3x कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे cos 3x, तो हमारे अंदर आ जाएगा 2 cos x प्लस 1 और हमारे अंदर आ जाएगा sin 3x कॉमन लेके 2 cos x प्लस 1। अब हम देखेंगे ये जो टर्म्स हैं हमारी सेम आ रही है, तो हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, इट विल बिकम cos 3x बाय sin 3x दैट इज इक्वल्स टू cot 3x। हैंस हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 22। अब व्हाट वी कैन डू हियर, हम LHS से सॉल्व करेंगे। इसमें हम कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कॉमन लेते हैं इन पार्ट से माइनस cot 3x कॉमन लेते हैं, दैट अगर हमारा फिर अंदर बचेगा cos 2x पॉजिटिव का प्लस cot x, ठीक है, ले लिया हमने। अब हमें कुछ सॉल्व करना है तो हमें कुछ अभी आइडेंटिटी हम सिर्फ इसमें लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ और दिख नहीं रहा है कि कुछ और आगे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। सो वी विल अप्लाई द आइडेंटिटी हियर। अब cos 3x की हम बोलेंगे आइडेंटिटी लगेगी कैसे, सो वी विल डिवाइड 3x इंटू 2 पार्ट्स x प्लस 2x, ठीक है, cos 2x प्लस cot x डिवाइड कर लेंगे। हमें cot a प्लस b की आइडेंटिटी पता है, cot a प्लस b इज इक्वल्स टू cot a cot b माइनस cot a प्लस cot b, ठीक है। वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर, सो इधर cot x इंटू cot 2x लिख देंगे माइनस। अब हमारा ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, cot a क्या है x, cot b है 2x माइनस 1 डिवाइड बाय cot x प्लस cot 2x इंटू cot 2x प्लस cot x। अब देखो cot x प्लस cot 2x हमारे यहाँ पे डिनोमीटर में आ गया, यहाँ पे इंटू में आ गया, तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अब देखो हमारा क्या बन गया, cot x cot 2x। अब हमें ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का साइन अंदर इंटू होगा तो माइनस cot x cot 2x माइनस माइनस प्लस प्लस 1। सो इससे ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 1। हैंस LHS इज इक्वल्स टू
RHS, हेंस प्रूव्ड। इजी था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने कहाँ पे हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है जिससे हमारा आंसर आ पाए, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज tan 2x इज इक्वल्स टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan रेज़ टू पावर 4x, ठीक है। सो हम LHS सॉल्व करने की ट्राई करते हैं पहले। सॉल्विंग LHS, अब व्हाट विल डू हियर, हमें एक चीज़ पता है कि tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं tan 4x को एज tan 2 इंटू 2x, ठीक है। तो हमें जो भी हमें टर्म बनाएंगे वहाँ पे 2x डाल देंगे, ठीक है। तो tan 4a इज इक्वल्स टू 2 tan 2x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द फॉर्मूला ऑफ tan 2x, हमें tan 2x का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, tan 4x का नहीं पता था, पर हमें अभी tan 2x का तो पता है। तो सो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर, ठीक है। tan 2x का फॉर्मूला लगाते हैं, tan 2x इज इक्वल्स टू हमें पता है 2 tan a, तो हमें यहाँ पे a की जगह x लाना है अब, ठीक है। 2 इंटू 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। ये हमारा हो गया, डिवाइड बाय 1 माइनस, अब tan स्क्वायर 2x है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, पर tan 2x की वैल्यू अंदर पुट कर देंगे पहले, tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो इट विल बिकम हमारा 4 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, ठीक है। हमने ये भी कर लिया, ठीक है। अब हमारा ये इंटू में चला जाएगा और ये हमारा इधर इंटू में चल जाएगा डिनोमिनेटर के साथ, और ये हमारा न्यूमरेटर के साथ इंटू में चला जाएगा। तो 4 tan x इंटू में हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखो एक tan स्क्वायर x एक 1 माइनस tan स्क्वायर x हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर x से कट जाएगा, तो हमारा ये स्क्वायर का साइन यहाँ पे हट जाएगा। सो इट विल बिकम हमारा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब हम अंदर ये ओपन करेंगे, ये ओपन करके हम लिख सकते हैं, स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस tan रेज़ टू पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x और माइनस 2 tan स्क्वायर x यहाँ पे हमें दे रखा है। सो हम सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस tan रेज़ टू पावर 4x माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 6 tan स्क्वायर x। सो हैंस हमारा LHS के इक्वल आ रहा है, तो हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। हमें बस थोड़ी इसमें थोड़ा स्क्वायरिंग का ध्यान रखना है, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बस हमें tan 4x में हमें वैल्यू डालनी थी, हमें पता है tan 2x है कि वैल्यू 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a होती है, और हमने 4a को 2a की टर्म में लिखा। सो वी गॉट दिस आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन 24 में हमें क्या करना है, cos 4x इज इक्वल्स टू 18 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है। अब हम देखो यही करेंगे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया कि tan 4x को ऐसे टर्म में लिख दे कि tan 2a लगे, ठीक है। तो हमें इसमें भी ऐसे करना है, हमें एक आइडेंटिटी पता है, cos 2a इज इक्वल्स टू हमारा cos 2a इज इक्वल्स टू हमें पता है हमारा क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये हमें पता है, ठीक है। अब
हमारा 4x है, तो हम cos 4x को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 2a लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 2x लिखते हैं, ठीक है। तो a हमारा 2x हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारा आइडेंटिटी बन जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू 2x, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें पता है कि जो हमारी वैल्यू है साइन स्क्वायर साइन 2x की, साइन 2x की वैल्यू क्या होती है, साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन x कॉस x। ये वैल्यू हम पुट करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के अंदर पुट करेंगे, तो साइन 2x के अंदर पुट करो 2 साइन x कॉस x का होल स्क्वायर कर लेंगे, 1 माइनस 2 इंटू होल स्क्वायर करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 हो जाए 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हमारा एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ गया, हेल्स प्रूफ्ड। सो मतलब बेसिकली ना तुम्हें जो टर्म्स है ना उन टर्म्स को तोड़ना है इन द टर्म ऑफ 2x, क्योंकि हमें 4x की आइडेंटिटी नहीं पता पर हम बना सकते हैं आइडेंटिटी। इन शॉर्ट हमें ये बताया जा रहा है इन क्वेश्चन के थ्रू। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 25th क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें देखो cos 6x दे रखा है। अब cos 6x की आइडेंटिटी हमें पता नहीं है, बट हमें cos 2x की पता है, cos 3x की पता है, तो हम इसे cos 3x की टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। cos 6x we can write it as cos 3 इंटू 2x, ठीक है। 3 इंटू 2x, अब इसके टर्म में लिख सकते हैं, तो हमें इसे हम cos 3a की टर्म में मान लो, ठीक है। अब cos 3 है तो cos 3a की वैल्यू कितनी होती है, 4 साइन क्यूब ए माइनस 3 cos a, ये हमारी आइडेंटिटी होती है cos 3a की, ठीक है। अब cos 3a की जगह हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, 2x, तो हम इसे पुट करते हैं 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, ठीक है। अब हमें cos 2x की आइडेंटिटी भी पता है और हमें 2x की भी आइडेंटिटी पता है, cos 2x की। अब देखो हमारे यहाँ पे सारे टर्म्स cos के टर्म्स में है, तो हम cos 2x की कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, cos वाली, उसके फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे cos 2x की, ठीक है। क्योंकि हमारे सारे टर्म्स इसमें दे रखे हैं, cos x में दे रखे हैं, साइन के टर्म्स में दे रखे तो हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x यूज़ करते हैं, तो हम cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 की वैल्यू पुट करेंगे, सो इट विल बिकम 4 ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का माइनस 1, ठीक है। अब क्यूब करेंगे, अब तुम्हें पता है a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का क्यूब होता है हमारा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। आई होप ये आता होगा यानी आइडेंटिटी, सो इसे लर्न कर लो कि हमारे ही बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होगी, ठीक है। so we can write it as 4 2 cos square x है, 2 cos square x का क्यूब कितना होगा, 2 cos square x का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, 3a की वैल्यू 2 cos स्क्वायर x है, ये a बन गया और हमारा b बन गया ये, ठीक है, स्क्वायर, और b की वैल्यू 1 प्लस 3a की वैल्यू हमारी 2 cos स्क्वायर x है इंटू 1 माइनस b की वैल्यू है 1, तो 1 का क्यूब, ठीक है। सॉल्व करेंगे 4 2 का क्यूब कितना होता है 8, cos स्क्वायर x का क्यूब क्या होगा हमारा cos 6x माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर x का हमारा cos स्क्वायर x का स्क्वायर cos 4x प्लस 3 2 जा 6 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। 4 इंटू 8 cos 6x माइनस 12 cos 4x, 4x जैसे पावर में cos x की पावर 6 माइनस 12 cos रेज़ टू पावर 4x प्लस 6 cos स्क्वायर x माइनस 1। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 4 जा 32 cos 6x cos रेज़ टू पावर 6 माइनस 12 4 जा 48 cos x की पावर 4 प्लस 8
6 4 प्लस 6 4 जा 24, 6 4 24 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है बिकॉज हमने अभी कौन सा पार्ट सॉल्व किया है, ओनली दिस वन, जिसमें हमारे को क्यूब करना था, एंड दैट इज़ दिस पार्ट। अभी हमारा ये वाला पार्ट रह गया है, वी विल सॉल्व दिस हियर। -3 इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स, दैट इज़ -6 cos स्क्वायर एक्स, एंड माइनस माइनस प्लस, तो +3। ये वाला पार्ट हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हमारा फाइनल आंसर हम लेके आएंगे 32 cos 6x, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ऑपरेशंस के साथ करेंगे, प्लस माइनस, और अनलाइक टर्म्स कैसे रहने देंगे, -48 cos 4x। अब देखो हमारे लाइक टर्म में 24 cos स्क्वायर एक्स और 6 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो हम उसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा +18 cos स्क्वायर एक्स, और प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 में से 4 में से 3 गया 1, और साइन किसका बड़ा है 4 का, सो इधर -1 आ गया हमारा आंसर। सो इज इट इक्वल टू दी RHS? येस, इट इज़ इक्वल टू दी RHS, तो हैंस LS इज इक्वल्स टू RHS। हमारा प्रूफ हो गया। आई होप ये एक्सरसाइज, ये पार्ट 2 समझ आया होगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली हमें आना चाहिए कि हम जो भी हमें क्वेश्चंस, जो भी हमारे इक्वेशंस हैं, हाँ, जो हमारे आइडेंटिटीज़ है, हाउ वी कैन अप्लाई इट टू दी क्वेश्चन, और हमारा जो आउटपुट है हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही होगा ट्रिग्नोमेट्री हमारा स्ट्रॉन्ग। सो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड लॉट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन शीट प्रोवाइड करूँगी, DBPs वगैरह करूँगी, फिर हम इसे टेलीग्राम वगैरह पे डिस्कस कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, डू शेयर इट, मीट यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू सो मच।